वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। जहां तक हम लोगों ने लास्ट महाभारत का एपिसोड देखा था वहां पर चौसर का निमंत्रण जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। उसने कहा कि वो आएगा और तुम ये सुनकर चुपचाप चले भी आए। क्या तुम ये नहीं जानते कि शकुनी युद्ध को क्रीड़ा नहीं मानता, युद्ध मानता है और वो युद्ध को जीतना भी चाहता है। चौसर तो दुर्योधन खेलेगा तात्री। हाँ, जुआ दुर्योधन खेलेगा पासे। और पासे शकुनी फेंकेगा। परंतु तात्री, बंद करो अपने इन परंतुओं को। युद्ध राजाओं के बीच में होता है, परंतु लड़ती सेनाएं हैं। इसलिए द्योत सभा में इस प्रश्न को उठाने की भूल मत करना विदुर। यह माना कि तुम धृतराष्ट्र के दूत बनकर गए, यह भी माना कि तुम दूत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, परंतु तुमने यह तो सोचा होता विदुर कि तुम हस्तिनापुर के केवल महामंत्री ही नहीं हो, तुम कौरवों और पांडवों के काकाश्री भी हो। क्या हस्तिनापुर के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें यह नहीं बताया कि युधिष्ठिर को सावधान करना भी तुम्हारा कर्तव्य है? पुत्र विदुर, तुम हस्तिनापुर के हो या धृतराष्ट्र के? प्रश्न निष्ठाओं का नहीं है तात्री। फिर प्रश्न काहे का है? मैंने राज्य का विभाजन तक स्वीकार कर लिया कि आपसी तनाव समाप्त हो जाए। मैंने पांडवों के साथ यह अन्याय हो जाने दिया कि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के हृदय में केवल यही एक सपना है कि हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन उसके बाद पुत्र दुर्योधन को मिले। परंतु दुर्योधन अपनी उच्चाकांक्षा का हाथ बढ़ाकर इंद्रप्रस्थ को भी छू लेना चाहता है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि वहां एक और हान कुंड में अग्नि दहक रही थी, तो दूसरी ओर दुर्योधन के हृदय में? देखा था तात्री। और देखकर भी तुम उन्हें बस द्यूत का निमंत्रण देकर चले आए। तुमने आज मुझे पहली बार निराश किया है पुत्र विदुर, निराश किया है। मेरे कंधों में हस्तिनापुर का शव ढोने की शक्ति नहीं है विदुर, मेरे कंधों में यह शक्ति नहीं है। युद्ध क्रीड़ा में जीत चाहे किसी की भी हो, परंतु हारेगा मेरा हस्तिनापुर, हारेगा मेरा हस्तिनापुर, हारेगा मेरा हस्तिनापुर। परेशान है। क्योंकि इन्हें अब युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है ना। प्रणाम तात्री। सौभाग्यवती भव। विराजिए न तात्री। मेरे विराजने के दिन समाप्त हो रहे हैं पुत्री। लगता है अंग अंग में निराशा ओढ़े हुए एक भारी थकान ने डेरा डाल दिया है। कोई शैया मिले तो लेट जाऊं। तात्री, मेरी समझ में नहीं आ रहा है पुत्री कि मैं क्या करूं। तुम हस्तिनापुर की महारानी हो, सहायता करो उसकी। आदेश दीजिए तात्री। यदि मैं आदेश दे सकता तो धृतराष्ट्र को न देता। मैं तो केवल विनती कर सकता हूं पुत्री कि हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र और कुरुराज परिवार की सहायता करो। दुर्योधन से कहो कि द्यूत क्रीड़ा के लिए भेजा हुआ अपना निमंत्रण लौटा ले। यदि ये द्यूत हुआ तो मैं भी अपना सब कुछ हार जाऊंगा और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैंने तो आर्यपुत्र से बहुत कहा तात्री, परंतु अब इस राजभवन में मेरी कोई नहीं सुनता। रो रहे हैं पितामह।
मैं तो स्वयं डरी सहमी सी बैठी हूं। भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। आर्यपुत्र और दुर्योधन दोनों अपनी अपनी उच्चाकांक्षा के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं ताजी, कि वहां तक तो न मेरे हाथ पहुंच पा रहे हैं और न मेरी वाणी। आप ज्येष्ठ गुरु हैं, आप उन्हें आदेश दीजिए। वो आपका कहना कभी नहीं टालेंगे ताजश्री। जब परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं कि धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ही हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। बहुत मुश्किल टाइम होता है। आप बैठ जाइए ताजश्री, खड़े खड़े थक गए होंगे। मैं जीते जीते थक गया हूं। मैं वो सब कुछ नहीं देखना चाहता जो मुझे लगता है कि देखना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारे पुत्र भी प्रिय हैं, गांधारी और कुंती पुत्र भी। मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे इनमें से किसी एक के पक्ष में खड़ा हुआ देखे। इसीलिए मैं चाहता था कि यथास्थिति बनी रहे। इसी के लिए तो मैंने हस्तिनापुर का राज्य विभाजन स्वीकार कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य ने हमें कर्म की भूल भुलैया में छोड़ दिया हो कि मार खोजो। आप निराश मत होइए ताजश्री। मैं प्रार्थना करूंगी कि द्यूत क्रीड़ा में मेरे प्रिय युधिष्ठिर की ही विजय हो। यदि दुर्योधन की जीत में हस्तिनापुर की हार है ताजश्री, तो मैं नहीं चाहती कि दुर्योधन की जीत हो। दुर्योधन मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, परंतु कोई पुत्र राज्य से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता ताजश्री। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। आदेश दें तो मैं श्राप दे दूं दुर्योधन को। नहीं नहीं पुत्री, शाप को बचाए रखो। क्या पता कब तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़े। मां के मुंह से सदैव ही आशीर्वाद अच्छा लगता है, तो पुत्र दुर्योधन को यह आशीर्वाद कि उसमें समझ आए, उसमें समझ आ जाए। हस्तिनापुर में आप सबका स्वागत है। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। प्रणाम भाभीश्री। आज तुम्हें गले लगाते हुए ऐसे लग रहा है प्रिय अनुज, जैसे किसी लंबी यात्रा के उपरांत घर आ गया हूं। ये घर भी आप ही का है भ्राताश्री? हाँ, और भगवान की दया से ये लाक्षागृह भी नहीं है। प्रणाम युवराज कहूं या प्रणाम भ्राता दुर्योधन? जो हो चुका है उसे भूल जाओ प्रिय अनुज। मैं भी उस दुर्घटना के लिए लज्जित हूं। हम लोग तो परलोक से धार लिए होते, तब तो मैंने आत्महत्या कर ली होती। लाक्षागृह के पश्चात इतने बरसों तक तो आपने आत्महत्या की नहीं। आप तो अवसर का लाभ उठाकर तुरंत ही युवराज बन गए थे दुर्योधन भैया। ये सब तुम कैसी बातें करने लगे हो? भाइयों के बीच में ऐसी बातें शोभा नहीं देती।
तुम मन मैला ना करो प्रिय दुर्योधन, ये सब तो अभी तक नासमझ हैं। परंतु इन बातों का अर्थ यही निकला ना भ्राताश्री कि मेरे प्रिय अनुजों का मन मेरी ओर से मैला है। यदि तुम्हारी ओर से हमारे मन मैले होते तो हम आते ही क्यों?